Subscribe channel, like and share to others. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है और लेक्चर नंबर 18 में हमने 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किया था। आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन है जी cos थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे cos थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि राइट साइड को देखते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए राइट साइड पे हमें सीकेंट थीटा दिया हुआ है, मतलब कि हमें अगर टेन कॉट दिया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, टेन को 1/cot के बराबर नहीं लिखेंगे, तो कॉस तो वैसे रहेगा, टेन की जगह हम लिख देंगे साइन अवर कॉस। ठीक है, साइन वैसे ही लिखा जाएगा, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अवर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड फॉर्म में प्लस माइनस है, तो एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा हमारा एलसीएम आएगा, कॉस थीटा एलसीएम आएगा तो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस को कॉस पे डिवाइड किया तो कॉस डिवीजन पे 1 आ जाता है, 1 को साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, पहला फार्मूला पढ़ा था हमने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, 1 के। साइड पे हमने फार्मूला आप लिख लें तो बेहतर है। वी नो डैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 लिख दिया, कॉस वैसे ही 1/cos, कॉस किसका उल्टा है, सीकेंट का। ये हमारी राइट साइड आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा सीकेंट थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, कोसेक थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह कि राइट साइड पे हमें कोसेक और सीकेंट चाहिए, मतलब ये टेन दिया हुआ है, जो टेन की जगह हम साइन अवर कॉस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो कोसेक की जगह फार्मूला अप्लाई किया जाएगा 1/sin। ठीक है, कोसेक साइन का उल्टा है, टेन साइन अवर कॉस, सीकेंट किसका उल्टा है, 1/cos का। ठीक है, तो साइन थीटा अवर कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1/sin थीटा, इसका हमने फर्दर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर और साइन, अब डिवाइड फॉर्म में प्लस है तो एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, तो साइन को साइन और कॉस पर डिवाइड किया तो साइन साइन से कैंसिल, बाकी बच जाता है कॉस। कॉस स्क्वायर को ऊपर वाले न्यूमरेटर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 के साथ कॉस स्क्वायर ही आ जाता है, प्लस कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में, तो बाकी बच जाता है साइन, और साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर आ जाता है। बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट वन पे जो हमने फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल है, साइन मल्टीप्लाई कॉस। अब इसको सेपरेट लिख लें, 1/sin किसके इक्वल होता है, कोसेक के, 1/cos किसका उल्टा है, सीकेंट का। यही हमें राइट हैंड साइड में आंसर चाहिए। ठीक है जी, तो राइट साइड को देखते हुए हम आपने लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, देखें हमें राइट साइड पे टेन कॉट में आंसर चाहिए, तो हमने सीकेंट का फार्मूला ऐसा आइडेंटिटी देखनी है जो टेन या कॉट में कन्वर्ट हो।
तो सीकेंड स्क्वायर की जगह हम 1/cos नहीं लिखेंगे क्योंकि राइट साइड भी हमें tan cot चाहिए, ठीक है। तो सीकेंड का हमने कंपैरिजन एक फार्मूला पढ़ा हुआ था 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमने लेक्चर नंबर 18 में हमने फार्मूले कुछ डिस्कस किए थे। सीकेंड स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दिया, कोसेक स्क्वायर था 1 + cot स्क्वायर, ठीक है। राइट साइड को देखते हुए हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो माइनस बाहर है तो साइन चेंज कर देंगे, +1 -1 से कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपने साइड पे लिख देना है फार्मूला जो आपने अप्लाई किया 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये दो आइडेंटिटीज हमने अप्लाई की हैं, ठीक है, राइट साइड के इक्वल। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, आंसर हमें चाहिए cot थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा मल्टीप्लाई में चाहिए, ठीक है। तो cot की जगह लिखेंगे cos साइन माइनस cos स्क्वायर थीटा, इन डिवाइड फॉर्म में माइनस है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम साइन साइन से कैंसिल, बाकी बच जाएगा cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लिखा तो स्क्वायर लिखेंगे जी, ठीक है, cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एलसीएम में नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा। 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों में cos स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, दोनों टर्म में cos स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखा 1 - साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, cos स्क्वायर के, मतलब आएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे cos स्क्वायर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें जी नेक्स्ट वन पे cos स्क्वायर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो डिवाइड फॉर्म में साइन स्क्वायर लिखा हुआ है या तो cos के साथ आता है या इसके साथ आएगा, दोनों में से एक के साथ लिखा जाता है क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई वाला साइन है। मल्टीप्लिकेशन हो तो ये डिवाइड फॉर्म में जो भी आपका डिनोमिनेटर लिखा होता है किसी एक के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो cos ओवर साइन ये अलहदा कर दिया, cos अलहदा कर दिया, cos ओवर साइन किसके इक्वल है, cot स्क्वायर थीटा, cos ओवर साइन cot के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था tan थीटा किसके बराबर है, साइन ओवर cos के, और cot थीटा किसके बराबर है, cos ओवर साइन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। फार्मूला क्या है जी, a + b इंटू a - b किसके बराबर, a² - b²। यहाँ फार्मूला बना हुआ है, क्वेश्चन हमें देखते ही जो है ना शो ऑफ हो रहा है a + b इंटू a - b, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर, ताकि ये tan स्क्वायर कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें राइट साइड में हमें चाहिए 1, तो कैंसिल होना चाहिए एक दूसरे के साथ किसी भी अपना फंक्शन को। तो सीकेंड स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, आइडेंटिटी है, ठीक है, प्लस tan माइनस tan से कैंसिल इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, राइट साइड पे हमें साइन चाहिए, इसका मतलब cos को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। ये मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, आपने जब भी लेफ्ट साइड लेनी है राइट साइड को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। cos की जगह हम 1 ओवर सीकेंड भी लिख सकते हैं इसकी,
रेसिप्रोकल जो है, लेकिन हमें राइट साइड को देखते हुए सॉल्व करना है। कॉस स्क्वायर का साइन फंक्शन में हमारे पास फार्मूला था कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को साइन स्क्वायर के साथ, ठीक है। 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यही हमें राइट साइड पे आंसर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आना चाहिए? 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर। जैसा कि आपको मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4 के स्टार्ट पे ही बताया था कि आपने कोशिश करनी है कि टेन कॉट वाली साइड जो है ना वो लेट की जाए, ठीक है। तो देखें यहाँ टेन कॉट है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 9 में राइट साइड पे हमने टेन कॉट लिखे हुए हैं, आपने राइट साइड जो है ना वो लेट करनी है, पहले लेनी है, ठीक है। राइट हैंड साइड बराबर है 1 माइनस टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर। उसी तरह टेन को अब हमें राइट साइड पे टेन दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे हमें साइन कॉस चाहिए। उसी प्रोसेस से टेन को हम कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, साइन ओवर कॉस, टेन स्क्वायर साइन ओवर कॉस में, ठीक है। ऊपर वाला आपका जो है ना फंक्शन इसका अलहदा, एलसीएम होगा नीचे वाले का अलहदा, ठीक है। तो ऊपर वाले का आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे से एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अवर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। डिवाइड के नीचे डिवाइड हो, आपको बताया था कैंसिलेशन हो जाती है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के तहत, ठीक है। तो यही हमें लेफ्ट साइड पे आंसर चाहिए, इधर लिखेंगे इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 10। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल आना चाहिए? कॉट थीटा माइनस 1 कॉट थीटा प्लस 1। उसी रूल के तहत कॉट वाली या टेन वाली साइड आपने लेट करनी है या उसी को हमने पिक करना है, ठीक है। राइट साइड लेंगे हम कॉट थीटा माइनस 1 ओवर कॉट थीटा प्लस 1, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में हमें लेफ्ट साइड पे कॉस साइन में आंसर चाहिए, तो कॉट को लिखेंगे कॉस ओवर साइन माइनस 1, कॉट के जगह लिखेंगे कॉस ओवर साइन प्लस 1, ठीक है। ये है जी कॉस ओवर साइन माइनस 1 ओवर कॉस ओवर साइन प्लस 1। ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एलसीएम अलहदा, डिनोमिनेटर का एलसीएम अलहदा, तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम लिया, क्या आएगा? साइन एलसीएम, साइन साइन से कैंसिल, कॉस माइनस साइन को 1 के साथ साइन। इस नीचे वाले का एलसीएम आपने बिल्कुल ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ लिख देना है, बिल्कुल इसके साथ। साइन एलसीएम था ऊपर वाले का, ठीक है, और नीचे वाला जो है ना डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, तो बिल्कुल इसके साथ हम लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो कॉस ओवर साइन प्लस 1 का एलसीएम वही आएगा, कॉस प्लस साइन ओवर साइन, एलसीएम इसका भी लिया, ठीक है। तो साइन साइन से कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यही हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉट की जगह हम लिखेंगे कॉस ओवर साइन, क्यों? हमें राइट साइड पे साइन कॉस में आंसर चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये एलसीएम में आ गए दोनों, 1 प्लस कॉस इससे किया, बाकी साइन, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया साइंस के, साइन इससे डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस को ऊपर वाले कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कॉस थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस के साथ मल्टीप्लाई तो
कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखें जी, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट वाली, ठीक है, जो हमने डिस्कस की थी। 1 प्लस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट में लिख दें, ये ऊपर रिमाइंडर आ गया हमारा। नीचे एलसीएम में था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा रिमेनिंग 1 ओवर साइन। और 1 ओवर साइन किसके इक्वल है जी? कोसेक थीटा के साइन का उल्ट, और यही हमें राइट साइड पे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे tan कॉट वाली, कॉट की जगह लिखेंगे कॉस ओवर साइन, क्योंकि राइट साइड पे साइन कॉस में आंसर चाहिए। कॉट की जगह कॉस ओवर साइन लिख दिया। ऊपर वाले का अलहदा एलसीएम, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, क्वेश्चन नंबर 9, 10 की तरह। साइन स्क्वायर एलसीएम कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे वाले का एलसीएम आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन लिख लें, ठीक है। तो अलहदा लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये एलसीएम हम 2-3 दफ़ा ले चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से अगेन देख लें, कॉट की जगह कॉस ओवर साइन, कॉट की जगह भी कॉस ओवर साइन, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम साइन स्क्वायर, साइन साइन से कैंसिल, कॉस स्क्वायर और साइन 1 के साथ साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वाले का एलसीएम अलहदा इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप अलहदा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एलसीएम, और साइन को 1 के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो साइन स्क्वायर आएगा, और कॉस स्क्वायर वैसे ही मैंने यहाँ लिख दिया है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों तरह लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर एलसीएम, साइन स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर वैसे ही, ठीक है। ये मैंने तरतीब उसकी उल्ट कर दी है, तो आपने लिखना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसके कैंसिलेशन के बाद, ठीक है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अवर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ तरतीब के साथ लिख दिया मैंने। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 1 डिवाइड पे नहीं लिखते, हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। राइट साइड में हमें आंसर चाहिए कॉस में, तो कॉस तो है, साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। साइन को कॉस में कन्वर्ट करना राइट साइड, साइन की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो बाय माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखें जी, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा -1। देखें यही हमें चाहिए राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये था जी लेक्चर नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 12 तक हमने कवर किए। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इनकी अच्छी तरह हर क्वेश्चन को 2-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ये फार्मूलाज भी अच्छी तरह याद हो जाएंगे, और क्वेश्चन की कंडीशन आपको प्रैक्टिस के बाद देखते ही पता चल जाएगा कि आपने लेफ़्ट साइड लेनी है या राइट साइड लेनी है, और फार्मूला किस तरह अप्लाई करना है, ठीक।